चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम प्रश्नावली 7M की सवाल नंबर 13 और 14 आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। और जो कि ये पार्ट नंबर 91 है। अगर आप सारे वीडियो को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। अगर आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ना, जो कि ये डॉक्टर मनोहर है, अगर आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप एनसीईआरटी की भी एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 13 में दिया है इंटीग्रल e की पावर x है, साइन x, कॉस x और cos 2x है और dx है। यहाँ पर देखिए e की पावर x है। अगर देखिए जहाँ पर साइन x cos x है, अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो 2 sin x cos x बन जाएगा, जो कि ये एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमने 2 से गुणा किया ताकि फार्मूला बन जाए। अब 2 से गुणा किए हैं तो 2 से भाग भी देना पड़ेगा ताकि कट जाए, हमारे सवाल में कोई भी चेंजिंग ना हो। और cos 2x यहाँ पर पढ़ा है तो cos 2x को और dx को वैसे ही पढ़ा रहने देंगे। इंटीग्रल लगाएंगे, e की पावर x है, अपान में 2 करेंगे। अब ये फार्मूला बन जाएगा साइन 2x का। किसका बनेगा? साइन 2x। और यहाँ पर cos 2x है और dx वैसे ही लगा रहेगा। सेम उसी प्रकार से जैसे हमने यहाँ पर फार्मूला बनाया था, अगर यहाँ पर 2 से गुणा कर दें तो ये भी फार्मूला बन जाएगा। तो e की पावर x अपान 2 को पढ़ा रहने देंगे, इंटू में 1/2 और इंटू में 2, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, फिर यही बचेगा। और यहाँ पर साइन 2x है, इंटू में क्या है? cos 2x है, और dx यहाँ पर वैसे ही लगा देंगे। अब यहाँ पर फिर से हमारा फार्मूला बनेगा e की पावर x। देखिए किस फार्मूले के हिसाब से कर रहे हैं, साइन 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू में cos x। ये वाला फार्मूला पता रहेगा। तो sin x cos x है, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, sin 2x होगा। अगर जहाँ पर x है यहाँ पर 2 रहेगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2x है, तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा, देखिए ये वाला 2 पहले से है, इंटू में 1/2 पहले से है, इंटू में ये फार्मूला बनता है sin 2x का। जब यहाँ पर देखिए यहाँ पर x रहता है तो 2x बनता है, क्योंकि यहाँ पर x था। अगर यहीं पर 2 रहेगा तो x के स्थान पर 2x करेंगे, यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4x और dx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1/4 को बाहर कर देते हैं, 2 दूनी 4 बाहर चला गया। इंटीग्रल में e की पावर x बचा है और साइन की पावर में 4x dx बचा है। अब इसी को एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं i के बराबर में। तो यहाँ पर लिखेंगे माना i के बराबर में 1/4 इंटीग्रल का है e की पावर x, और यहाँ पर कितना है? साइन 4x dx है। इतना हम कर लेते हैं। अब जो है यहाँ पर देखिए इसे हमें साखंडज समाकलन से हल करना होगा। साखंडज का रूल क्या होता है? देखिए i बराबर होगा 1/4, ब्रैकेट लगाएंगे। साखंडज का नियम होता है हमें फर्स्ट और सेकंड इसमें मानना पड़ेगा। किसी को फर्स्ट मानेंगे, किसी को सेकंड मानेंगे। आपको हमने कई बार बताया फर्स्ट किसे मानना है और सेकंड किसे मानना है। तो यहाँ पर देखिए एक काम करते हैं, e की पावर x को हम फर्स्ट मानते हैं और साइन की पावर 4x को हम क्या मान लेते हैं? सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए फर्स्ट और सेकंड का रूल क्या होता है, फर्स्ट वाले को बचाते हैं, सेकंड का हम इंटीग्रल कर देते हैं। सेकंड का क्या करते हैं? इंटीग्रल करते हैं, माइनस करेंगे। अब फर्स्ट वाले का यहाँ पर अवकलन कर देंगे और सेकंड वाले का इंटीग्रल ही रहने देंगे। उसके बाद इस पूरे का होल इंटीग्रल भी हम यहाँ पर कर देंगे। ब्रैकेट को कर लेते हैं बंद। ये इसका फार्मूला है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का इंटीग्रल माइनस में, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का इंटीग्रल का होल इंटीग्रल, उसके बाद ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ पर 1/4 है, तो 1/4 लिखेंगे। ब्रैकेट में e की पावर x नोट कर लेंगे, e की पावर x साइन 4x का जब अवकलन समाकलन करेंगे तो माइनस में होता है cos 4x है, और इसके कोणांक में 4 है तो बटे में भी 4 कर देंगे, माइनस इंटीग्रल डी dx e की पावर x का अवकलन हो या फिर समाकलन हो, वो तो e की पावर x ही रहता है। फिर साइन का हम करेंगे तो साइन का फिर वही आएगा, माइनस में cos 4x अपान में 4, ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पर dx लगा देंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1/4 होगा, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस को बाहर कर देंगे तो माइनस का e की पावर x, और यहाँ पर क्या होगा? cos 4x अपान में 4, ये 4 है, माइनस का देखिए माइनस को बाहर कर देंगे, ये ब्रैकेट लगा रहने दो, माइनस बाहर आएगा तो यहाँ पर धन हो जाएगा। इंटीग्रल में e की पावर x होगा और यहाँ पर cos 4x होगा, और ये 4 बाहर निकल रहा तो इस 4 को बाहर कर देंगे। अब ब्रैकेट को क्या करेंगे? बंद कर लेंगे और यहाँ पर dx लगा देंगे। अब फिर से यहाँ पर देखिए तो हमारा साखंडज समाकलन पुनः बन रहा है, 1/4 करेंगे, e की पावर x और cos 4x अपान में 4 नोट कर लेंगे, प्लस का 1/4 लगाएंगे। फिर से हमारा एक ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर मंझला ब्रैकेट अब लगा लेते हैं। फिर से हम इसे फर्स्ट और इसे सेकंड मानेंगे। जब इसको हम फर्स्ट मानेंगे तो फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का समाकलन करेंगे तो कॉस का समाकलन साइन में होता है, वो भी धनात्मक होता है, तो साइन 4x अपान का 4 होगा माइनस में। फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही रहेगा। cos 4x का समाकलन करेंगे तो साइन
4x अपान में 4 होगा। उसके बाद होल इंटीग्रल भी रहता है। यहाँ पर मझला ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट बंद करेंगे। अब जो है हम धीमे धीमे छोटा छोटा ब्रैकेट को हटा देते हैं। जैसे i बराबर है, इस बड़े वाले ब्रैकेट को पहले ही हटा देते हैं, तो 1/4 करेंगे। देखिए माइनस में e की पावर x ऊपर से निकलेगा और cos में 4x ऊपर से निकलेगा। 4 चौक कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4 कर देते हैं, 4 गुणे 4, अभी हम 16 कर देंगे नीचे। प्लस का 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 ही करना में 1 होगा। 4 का 4 में गुणा करेंगे, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर 4 गुणे 4 यहाँ पर कर दे रहे हैं, बाद में भी 4 चौक 16 कर देंगे। अब जहाँ मझला ब्रैकेट है इसको नोट कर लेते हैं। देखिए ये वाला ब्रैकेट केवल तोड़े हैं, बड़ा वाला, मझला वाला भी पड़ा रहने देंगे। तो अंदर e की पावर x है और यहाँ पर साइन का 4x है, अपान में 4 हो जाएगा, माइनस करेंगे। यहाँ पर देखिए 4 को बाहर निकालेंगे तो 1/4 होगा। इंटीग्रल में e की पावर x और यहाँ पर साइन 4x dx बचेगा और मझला ब्रैकेट बंद कर लेंगे। बड़ा वाला तो ऑलरेडी हमने हटा दिया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, i बराबर होगा माइनस में e की पावर x है और cos 4x है। ध्यान से देखिएगा, 4 चौक हो जाएगा 16 होगा। 4 चौक कितना हो गया, 16 हो गया। उसके बाद धन में यहाँ पर देखिए 1 का गुणा करेंगे तो e की पावर x, यहाँ पर साइन 4x होगा। 4 चौक 16 होगा, 16 चौकों कर देंगे तो 16 चौक कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। माइनस में देखिए 4 चौक 16 है, यहाँ पर भी करेंगे तो 16 चौकों हो जाएगा, कितना, 16 चौकों 64, यहाँ पर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 64, यानी कि यहाँ पर कितना कर देंगे, 64। लेकिन इससे पहले यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 64 करने की जरूरत है ही नहीं। 1/4 इंटीग्रल e की पावर x साइन 4, इन पूरे के स्थान पे यहाँ पर देखिए हमने i माना था क्या, ये देखिए ना, e की पावर x साइन 4x। अगर 1/4 अंदर रहा तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 1/4 इंटीग्रल में इसके स्थान पे i का प्रयोग कर देंगे तो यहाँ पर i का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन 1/4 चौक 16 जो है इसका तो अंदर गुणा करेंगे तो 1/16 होगा, तो 1/16 i होगा। अब i वाले को i तरफ कर देंगे तो i लिखेंगे। उसके बाद i वाले को कहाँ करेंगे, अब i तरफ कर देंगे तो उठा के i तरफ वाला इधर करेंगे तो 1/16 i होगा। इक्वल का क्या बचा है, तो माइनस में e की पावर x cos 4x है, अपान में 16 है। धन में e की पावर x और यहाँ पर साइन का 4x है, अपान में कितना, 64 होगा। चलिए हम आपको अगले पेज में उतार कर इसको हम पूरा बताने का प्रयास करते हैं और आपके समझ में आ गया होगा। अगर कॉपी में नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिएगा। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा, देखिए इसका लघुत्तम लेंगे बटा 1 मान के, तो 16, 1 का लघुत्तम 16 आएगा। 1 से भाग देंगे, 1 16 में 16, यहाँ पर 1 मान के 16 का नाम 16 ही कर देंगे। प्लस में 16 में भाग देंगे, 1 आएगा, 1 का नाम 1 ही होगा, जो कि 1 लिखा नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए लिखेंगे इक्वल में। अब जो है इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, देखिए इन दोनों में एक काम करते हैं, साइन को पहले कर लेते हैं, कॉस को बाद में कर लेते हैं। तो e की पावर x साइन 4x अपान में 16, इसको बाद में कर देते हैं क्योंकि माइनस लगा। अब ये जो है माइनस के साथ पीछे हो जाएगा, तो cos 4x अपान में 16। लेकिन इसके साथ 64 था, इसके साथ कितना था, 64 था, इसके साथ 16 है, तो ये वाला आ गया 64 वाला, ये पीछे चला गया। अब 16 एक 17 i हो जाएगा, अपान में 16 इक्वल का, इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे, e की पावर x लेंगे और 16 हम कॉमन ले लेते हैं। जब 16 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा e की पावर x साइन का 4x अपान में 16 चौको, यानी कि 4 बचेगा। माइनस में e की पावर x और यहाँ पर क्या होगा, cos 4x बटे में कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 लिख देंगे। अब 16 से 16 को हम काट देंगे, 16 कट जाएगा, देखिए 16 पूरा कट गया है, तो 17 i इक्वल का होगा, e की पावर x होगा। अब एक काम करते हैं, इन दोनों में लघुत्तम लेते हैं, 4 का लघुत्तम 4 आएगा, 4 से 4 में भाग देंगे, कट जाएगा, तो e की पावर x और यहाँ पर क्या होगा, साइन 4x हो गया, माइनस में e की पावर x। यहाँ पर देखिए e की पावर x कॉमन लिए हैं तो अंदर तो बचेगा नहीं। एक काम करते हैं, अभी e की पावर x कॉमन ही मत मान लो, नहीं लिए हैं, e की पावर x अभी कॉमन नहीं लिए क्योंकि अंदर अभी है। तो ये 16 कट गया, 1 की बटे में 16 था, कट गया, तो 16 को हटाइए, तो e की पावर x अभी अंदर है, बाद में कॉमन ले लेते हैं। 4 से 4 कटेगा तो e की पावर x साइन 4x बचेगा, 1 से भाग देंगे 4 आएगा, 4 से गुणा करेंगे 4 e की पावर x cos 4x होगा। अब यहाँ देखिए e की पावर x को कॉमन ले लेते हैं, तो 17i तो पहले से था, ऊपर से e की पावर x कॉमन लिए और नीचे से क्या कॉमन लिए, 4 लिए, तो यहाँ पर बचेगा क्या, e की पावर x बाहर चला गया, तो यहाँ पर साइन का 4x, ये साइन है तो साइन का 4x माइनस में 4 cos 4x बचेगा, साइन 4x माइनस में 4 cos 4x बचा, और साथ में प्लस का सी लगा देंगे। जहाँ पर हमारा समाकलन समाप्त हुआ था वहीं से हमारा सी लगते आएगा, सी यहाँ पर भी लग जाएगा। इसके पहले भी देख लीजिएगा, जहाँ समाकलन समाप्त था वहीं से सी लग जाता है। अब i के बराबर में 17 को पक्षांतर करेंगे, बटे में आएगा, तो e की पावर x रहेगा, 17 चौको हो जाएगा, कितना होगा, 17 चौको 68 होता है, 68 कर देंगे। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर साइन 4x माइनस में 4 cos 4x हो जाएगा, प्लस का सी लगाएंगे और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमने पूरा प्रयास किया कि आपके समझ में आ जाए। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर अगली। अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं 14 नंबर दिया है, इंटीग्रल के अंदर e की पावर x है, ब्रैकेट में 2 प्लस का साइन 2x अपान में 1 प्लस cos 2x है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले e की पावर x को नोट करते हैं।
2 लिखेंगे प्लस में साइन 2x का फार्मूला होता है 2 sin x, इंटू में क्या होता है cos x, बटे में 1 प्लस का cos 2x का फार्मूला होता है, देखिए 1 को हटाना है तो यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 करना होगा, जो कि आपको अच्छे तरीके से पता होगा। जो cos 2x का फार्मूला, देखिए sin 2x का फार्मूला तो एक ही होता है 2 sin x इंटू में cos x, लेकिन cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक और होता है 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर एक्स। तो इन दोनों में हमें ऐसा फार्मूला यूज करना होगा जो इस 1 को काट दे, तो यहाँ पर माइनस है यानी कि ये 1 को काट देगा। अब यही फार्मूला हम यूज किए क्योंकि यहाँ पर पहला वाला था, सेकेंड वाला फार्मूला भी यूज नहीं करना है, जब 1 माइनस में होता तब हम इस फार्मूले को यूज करते हैं। अब यहाँ देखिए इंटीग्रल का e की पावर x लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऊपर 2 कॉमन हो रहा है तो 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को जब कॉमन ले लेंगे या फिर 2 को कॉमन लेना हो तो लीजिए, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, चलिए हम 2 को जब कॉमन ही नहीं लेते हैं छोड़ दीजिए, तो 2 प्लस में 2 sin x और इंटू में क्या होगा cos x होगा, बटे में 2 cos स्क्वायर x हमारा बच्चा है, यहाँ पर dx लगा देंगे। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो e की पावर x से कोई मतलब नहीं, 2 के बटे में पूरा करेंगे और इसके बटे में भी पूरा करेंगे, क्योंकि हर जो है एक ही है, इंटू का मतलब एक में ही है, तो 2 के बटे में इस पूरे हर को कर देंगे, 2 के बटे में 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस में इस वाले के यानी कि 2 sin x और यहाँ पर cos x, इसके बटे में भी आपका 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा और यहाँ पर dx लगा देंगे। अब यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखिए तो इंटीग्रल e की पावर x लिखेंगे, ब्रैकेट में 2 दोस्तों कट जाए क्या काट देंगे, तो cos स्क्वायर यानी कि ऊपर 1 बचा, 1 अपॉन cos को क्या होता है सेक होता है, तो यहाँ पर सेक करेंगे, स्क्वायर लगा था तो सेक स्क्वायर x हो जाएगा, 2 को 2 से काटेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऊपर वाला cos और ये वाला cos कट जाएगा, यानी कि स्क्वायर का मतलब 2 बार था तो एक बार कट गया, तो sin x बचा है, नीचे cos बचा है, तो sin बटे cos होता है tan x, यहाँ पर tan x करेंगे और यहाँ पर dx भी लगा देंगे। अब इंटीग्रल का अलग अलग कर लेना होगा, तो e की पावर x अंदर गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर x हो जाएगा, dx अलग हो गया, इंटीग्रल ex का इसमें गुणा करेंगे, इंटीग्रल e की पावर x और tan x हो जाएगा और यहाँ पर क्या लगा लेंगे dx लगा लेंगे। अब एक काम करते हैं, इसमें फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला लगाते हैं जिसे हम सहखंड समाकलन बोलते हैं। तो नियम के अनुसार जो है फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का इंटीग्रल करेंगे तो सेक स्क्वायर का tan होता है tan x, माइनस में फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x होगा, सेकंड का समाकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होगा tan x होगा। इंटीग्रल होल इंटीग्रल लगता है तो इंटीग्रल dx पुनः करना पड़ता है, जो कि आपका रूल है। फर्स्ट को बचाते हैं, सेकंड का इंटीग्रल, फिर फर्स्ट का अवकलन, देखिए यहाँ फर्स्ट को बचाए थे और यहाँ पर फर्स्ट का अवकलन किए हैं, सेकंड का इंटीग्रल फिर होल इंटीग्रल होगा, प्लस में इंटीग्रल e की पावर x tan x dx, इसको पड़ा रहने देंगे, क्यों, ताकि ये और ये आपस में कट जाए, क्योंकि माइनस है और यहाँ पर प्लस है। हमारे पास बचा क्या है, e की पावर x और tan x बचा है प्लस का c, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर आप सरकारी बुक से पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जिससे कि आप सरकारी बुक से भी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास समय है तो आप डॉक्टर मनोहर से करिए, आपके पास समय नहीं है तो आप एनसीईआरटी कर सकते हैं। बाकी आपको किस बुक से पढ़ना है ये डिसीजन आप खुद लीजिएगा। चलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।